ओके। तो क्या सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात मेरे छात्र एवं छात्राएं। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी का, मैं आप लोगों को उसका चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट 2 का एक बहुत दुख भरी कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी में मतलब एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा छात्र, वो कैसे अपने पारिवारिक स्थिति के कारण क्या क्या करता है, अपने खाली पेट को भरने के लिए क्या क्या करता है, आज आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। चैप्टर का नाम है यहाँ भिखारी से बना इंसान। ओके, भिखारी से बना इंसान। उस चैप्टर का नाम था, बुक में चैप्टर का नाम है 3 शर्तें। उसमें 3 शर्त हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत उसके गहराई में पढ़कर, उसकी बातों को गहराई से सोचकर, अपने दिलों में उतारकर बहुत सोचा और समझा, तब जाके उस चैप्टर का मैंने एक छोटा सा नाम दिया, भिखारी से बना इंसान, जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, वर्ग 7 का। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि अपने पारिवारिक स्थिति के कारण परिवार को किस तरह अपने परिवार को चलाता है, अपने खाली पेट को किस तरह भरता है। आज आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता है, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है। भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती, और ना ही सच कहा जाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। भीख मांगना पर क्या करूं, मजबूरी है। आखिर पेट तो भरना ही पड़ता था, किसी भी हाल में तो पेट भरना ही है। अब कैसे भरूं? देखिए आगे क्या होता है। बात तब की है जब मैं 8 वर्ष का था, जब मैं छोटा सा एक बच्चा था, यानी कि 8 वर्ष का था। अपनी अम्मा के साथ झोपड़ी में रहता था। अपनी अम्मा के साथ झोपड़ी में रहता था। मेरे बापू नहीं थे। अम्मा से सुना था कि जब मैं 2 वर्ष का था तो बापू बहुत बीमार हो गए थे। उसी बीमारी के वजह से वे चल बसे। अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। वह बहुत मेहनती मजदूरी करती थी। मैं स्कूल भी जाया करता था। एक दिन अम्मा काम से लौट रही थी। उनकी एक कार से टक्कर हो गई। कार वाला तो भाग गया, पर अम्मा को बहुत चोट लगी थी। उनकी दोनों टांगे काट ली गई थी। इस हादसे ने मेरी जीवन बदल के रख दी। बस तब से मैं भूखे भीख मांगनी पड़ी। मेरा स्कूल जाना भी छूट गया था। भीख मांगना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। पहले तो शर्म भी बहुत आती थी। कभी कोई डांट देता था तो रोता भी बहुत था। किसी को स्कूल जाते देखता था तो आंख से रोना आ जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रही थी। भूल भटके कोई दिखाई भी अगर देता था तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नजर आता था। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली पड़ी थी। घर में एक दाना न था। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हादसा में मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने एक भले सज्जन दिखाई दिए। कुछ
कुछ थोड़ा सा आंधी तूफान भी था। मैं पानी पीना भी भूल गया था। उनकी ओर लपका, बापू बापू बापू, सुबह से भूखा हूं, एक दाना पेट में नहीं है। 1-2 रुपए दे दो बापू, ईश्वर तुम्हें लाख दुआएं देगी। बापू अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैं 1000 दुआएं देने लगे बापू को। बापू बारिश में भीगते हुए रुके, मुझे ऊपर से नीचे तक निहारे और बोले, 1-2 रुपए से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बापू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा। कुछ दे दो बापू, कुछ दे दो। फिर क्या बोलते हैं वो बच्चा, देखिए, बापू कहीं टकरा कर आगे न बढ़ जाए, बापू कहीं टकरा कर आगे न बढ़ जाए, इसीलिए मैं उनका रास्ता रोक कर रखा था। इसीलिए मैं उनका रास्ता रोका खड़ा रहा। बापू कुछ सोचने लगे। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू की। बापू, भगवान तुम्हारा भंडार भरेंगे, तुम्हें तरक्की मिलेगी, सोचो मत बापू, जो श्रद्धा है वो दे दो बापू। बापू धीरे से मुस्कुराकर और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। तुम्हें 10 रुपए दूंगा मगर मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? 10 रुपए और शर्त? मुझे लगा बापू पागल है, भला भिखारी को कोई 10 रुपए देता है, फिर शर्त? भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती है? कुछ भी होना करके तो सवाल ही नहीं था। कहीं बापू मुकर न जाए, इसीलिए बापू की बाह पकड़कर मैंने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। बापू ने शर्त बताई, तुम्हें इस तेज बारिश में भीगते हुए उस सफेद घर की तरफ जाना। मकान कोई 40 से 50 कदम दूर था। शर्त मुश्किल नहीं था। बापू पागल है, यह बात मेरे मन में फूकता होने लगी थी। भला 40-50 कदम साथ चलने के लिए कोई 10 रुपए देता है क्या? मैंने शर्त मान ली। बापू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। 3-4 मिनट में ही हम मकान के सामने थे। बापू रुके। मैंने अपने झट से दोनों हाथ आगे कर दिए और 10 रुपए मांगने लगे। बापू ने गहरी नजरों से मुझे देखने लगे, फिर बोले, मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 रुपए दूंगा अगर तुम मेरी दूसरी शर्त मान लो तो। फिर शर्त? पर 20 रुपए पाने के लालच में मैंने शर्त जानने की इच्छा जाहिर की। बापू ने शर्त बताई, तुम्हें मेरे साथ कमरे के भीतर चलना होगा। अब मैं घबरा गया, मेरा शक यकीन में बदल गया। बापू पागल है, भला अपने घर के भीतर किसी भिखमंगे को लेकर जाता है क्या? जाकर 20 रुपए देता है, फिर भीतर ले जाकर कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है। मैं थर थर से कांपने लगे। मुझे चुप देखकर वह बोला, क्या सोच रहे हो? भीतर नहीं चलना है क्या? मत चलो, भीतर चलते तो मैं तुम्हें 20 रुपए देता, बाहर तक के तो 10 ही रुपए हैं, तुम ले लो और जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपनी पेट की जेब में हाथ डालना, पैंट की जेब में हाथ डाला। मैंने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। नहीं बापू, नहीं नहीं, मैं भीतर चलता हूँ, 10 नहीं 20 रुपए ही लूंगा। बापू फिर मुस्कुराए। उन्होंने ताला खोला, दरवाजा भीतर धकेला। एकदम से अजीब सी सड़ी हुई हवा का झोंका नाक से टकराया।
अंधेरे में स्विच ढूंढा, बिजली जलाई और मुझसे बोले, आओ भीतर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े? डरते सकुचाते मैंने भीतर कदम रखा। एकाएक मैं सहम गया। सूट बूट बापू और कमरा कबाड़ खाना। इस कमरे से तो मेरी झुग्गी अच्छी और साफ थी। बड़ा सा कमरा धूल से भरा पड़ा था। फर्श पर रेत ही रेत, चारों ओर बड़े से बड़े मकड़ी का जाल था। मैं जाने की बात सोचते हुए उनकी नजर बचाकर बाहर की ओर मुड़ने ही वाला था कि किरकसा की आवाज सुनाई दी। क्यों, 20 रुपए नहीं लेना है क्या? जा रहे हो? 20 रुपए की बात सुनकर मैं रुक गया। मैंने पेट पर हाथ फेरा। पेट गहरा, खाली, कुएं सा लगा। मन में सोचा, भीतर तो आ ही चुका हूं। 20 रुपए जीत कर जाऊंगा। इसमें मैंने 20 रुपए के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जेब से 2 नोट निकाले, एक 20 रुपए की और दूसरा 100 रुपए की नोट निकाली। दोनों नोटों दिखलाकर बोले, इन दोनों में 12 कौन सा है? 100 रुपए का नोट देखकर मेरी आंखें फटी ही रह गई। आज जिंदगी में मैं दूसरी बार 100 रुपए का नोट देखा। एक बार माँ ने बापू की दवाई लाने के लिए दी थी और दूसरी बार जब मैंने झट से रुपए की ओर इशारा कर दिया, यह नोट 12 है। बापू मेरी विवश दृष्टि को पहचान गए थे शायद। मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह बड़ा नोट भी तुम्हें दे सकता हूँ। एक शर्त, तीसरा शर्त और तुम्हें मानना होगा। इसमें 3 शर्त थी, 1 2 3। अब तीसरा शर्त आ गया। फिर एक शर्त। मन ही मन बापू पर क्रोध आ गया था। यह बापू है क्या आखिर? हर बात में शर्त 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 शर्त। कहो, शर्त मानने को तैयार हो? मैंने सोचा, शर्त सुन तो लेनी ही चाहिए। मंजूर करना या ना करना मेरी मर्जी। 20 रुपए तो मैं जीत ही चुका हूँ। कहीं पता नहीं 100 का नोट भी जीत जाऊं। मैंने हाँ में सर हिलाया। शर्त क्या है? बापू मुस्कुराए बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफी वक्त पड़ा है। अगर आधे घंटे में इसे चकाचक चमका कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए तुम्हारे बोले हुए शर्तों में दे सकता हूँ। बापू बहुत चालाक नजर आया। मैं मन में फिर सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा आधे घंटे में साफ करना। फिर विचार आया, कोशिश करने में हर्ज क्या होता है। फिर मैंने कोशिश की, उस सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। सारा झूला झक्कड़, सारा बालों की रीत खत्म कर दी। बापू ने थोड़ी, जैसे ही आधा घंटा हुआ तैसे बापू आते हैं और देखते हैं और देखते ही हमारी पीठ थपथपाने लगते हैं। वाह बेटा वाह, अच्छा। ठीक बापू ने पास आकर पीठ तो थपथपाई। तुम मेरी 3 शर्तें का मतलब समझे? मैंने कहा हाँ। 120 रुपए बापू, पेट के लिए 120 रुपए दे दो बापू। बापू बोले, नहीं, पैसा नहीं। मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते चलो, जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। दूसरी शर्त का मतलब था मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो। जिससे डर लगे उसे जरूर करो, कुछ नया अनुभव मिलेगा। तीसरा शर्त का मतलब था मेहनत रंग लाती है, समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफल जरूर मिलेगी। यह लो 20 रुपए। बापू ने पैसे मेरे हाथ पर रखे और बोले, इन 3 शर्तों को गांठ में बांध लो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफल का रहस्य समझा गया है। जो समय का कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझा गया है। ये बहुत बड़े कवि ने कह के गए हुए।
इनके कवि थे ललनी भारद्वाज जी, जो कह के गए थे, मैंने आज तक 3 शर्तों की गांठ नहीं खुलने दी। मैंने गली के नुक्कड़ पे रेहड़ी लगाकर कभी पतंग, कभी होली के रंग, तो कभी बच्चों के खिलौने बेच बेच कर अपनी माँ की रोटी चलाई थी। मेरे जीवन में बदलाव का वह महत्वपूर्ण क्षण था, उनकी शर्तें ने मेरी जिंदगी बदली। मुझे लगता है कभी न कभी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बस उसे समझने की, पहचानने की जरूरत है। जो सही अवसर को पहचान गया वह सफल हो गया। यह भी सच है कि उस दिन के बाद मुझे कभी भी भीख मांगनी नहीं पड़ी थी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर कार्य करनी चाहिए। यह तो कहानी इतना ही पे खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इसमें प्रस्तुत पाठ के एक ऐसे मजबूर बच्चे की कहानी है जो भीख नहीं मांगना चाहता, पर परिस्थितियां उसे इतना विवश कर देती है कि न चाहते हुए भी उसे हाथ पसारना पड़ता। इस लेखक ने इस समस्या का हल लक्ष्य सोच से देखकर न केवल उसे भिखारीपन की दलदल से उबारा, बल्कि फिर से प्रतिष्ठित जीवन जीने का हौसला भी दिया। और इस कविता में हमारे छात्र को यह बताया गया है कि इस कविता में हमें छात्र को यह बतानी है कि कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उसमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में अवसर आते रहते हैं, उन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। जो समय को पहचान लेता है वही सफल होता है। लेखक की यही आप लोगों के प्रति एक छोटी सी बात है, मनोकामना है। आप लोगों से बताया गया है कि जीवन में कितना भी परिस्थिति हो, उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। बस इतना ही मैं कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।